नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी व्रत पारण की। देवशयनी एकादशी का व्रत जो आपने 17 जुलाई को किया है, उसका पारण आप किस प्रकार से करें, क्या विधि होनी चाहिए, क्या उसके नियम हैं और क्या उसका शुभ मुहूर्त रहेगा, ये सारी जानकारी आपको अगले कुछ मिनट में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही कठिन नियम के अनुसार किया जाता है। अगर हम नियम में थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो उससे जो फल है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत का पारण उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है जितना कि एकादशी का व्रत। अगर पारण को सही विधि से किया जाए, सही समय पर किया जाए, सही वस्तु का भोग लगाया जाए और सही समय पर दान पुण्य आदि क्रिया समाप्त हो, तो वह बहुत अधिक फलदायी होता है। और निश्चित रूप से जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए आपने यह व्रत किया होता है, वह कामना अवश्य ही भगवान श्रीहरि आपकी पूरी करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। कमेंट बॉक्स में जय श्रीहरि लिखना ना भूलें, इससे भगवान श्रीहरि प्रसन्न होंगे और निश्चित ही आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देवभूमि चैनल ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है। इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट गूगल आदि करके नहीं दी जाती है। यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रदान की जाती है। और जो बेल आइकन का निशान है उसको आप दबा देंगे तो इससे क्या होगा कि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। हम प्रत्येक व्रत कथा, प्रत्येक त्यौहार और व्रत की जानकारी समय से पहले देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ वीडियो अपलोड करेंगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप वह त्यौहार और व्रत करते हैं तो वीडियो देखिएगा, अन्यथा आप उसे रहने दीजिएगा, साइड कर दीजिएगा। पर इससे होगा क्या कि आपको सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी समय से पहले मिलती रहेगी और आपसे कोई व्रत त्यौहार छूटेगा नहीं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी पंडित जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी और कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य ही दबाएं। बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, जिस पर भगवान श्रीहरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन के बाद कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, कहते हैं कि अब देव सो गए हैं, इसीलिए कोई भी मांगलिक कार्य आप नहीं करेंगे। इसकी वजह होती है कि जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं, शादी विवाह मुंडन आदि, तो उसमें भगवान श्रीहरि को सर्वप्रथम निमंत्रित किया जाता है। निमंत्रण गणेश जी को जाता है, लेकिन जब पूजा करते हैं हम, पूजा के समय भगवान श्रीहरि को बुलाया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। तो जिस समय भगवान सो रहे हैं उस समय क्या आप उनको बुला सकते हैं? क्या आप उनको कोई निवेदन करेंगे तो वह सही रहेगा? ये क्या उनकी निद्रा में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा? और जब भगवान या देव सो रहे हैं तब अगर आप पूजन कर भी रहे हैं तो उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इस समय में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आप व्रत रहे हैं 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का और व्रत का पारण करेंगे 18 जुलाई को। 18 जुलाई को पारण वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आवश्यक नहीं है कि ये नए वस्त्र हों, लेकिन जो भी वस्त्र हों वो स्वच्छ वस्त्र हों, धुले हुए, जो आपने पहने नहीं। वस्त्र पहन के सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ पर आपने एकादशी की पूजा की होगी, अगर नहीं की है तो बताते हैं कि आपका जो मंदिर है उसकी साफ़ सफाई करें। उसमें भगवान श्रीहरि की कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो कोई एक चौकी या स्थान बनाएं जहाँ पर भगवान की एक तस्वीर या प्रतिमा रखें। सर्वप्रथम उन्हें स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक पीतल के या तांबे के लोटे में जल लीजिए। अगर ये दोनों उपलब्ध ना हो तो आप कोई ग्लास आदि स्टील का भी ले सकते हैं। जल लीजिए और शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद भगवान को आप छींटे दीजिए और साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है जिसका अभिषेक कराया जा सकता है तो वह सर्वश्रेष्ठ है।
एक कोई थाल लीजिए या थाली लीजिए, उसमें भगवान की प्रतिमा को रखिए। सबसे पहले उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाना है आपको, थोड़ा कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा दही लीजिए, थोड़ा घी लीजिए, थोड़ा शहद लीजिए, थोड़ी शक्कर लीजिए। इन 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइए, या आप एक एक से भी अभिषेक कर सकते हैं, अन्यथा आप 5 चीज़ों को एक साथ मिला लीजिए और उसके बाद भगवान को नहलाइए, अच्छे से अभिषेक कीजिए। फिर आप पुनः शुद्ध जल से उनका अभिषेक कीजिए। फिर आप उनको साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए। तिलक लगा के फूलों की माला पहनाइए, ये पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आप अभिषेक नहीं कर रहे हैं, तस्वीर है, तो भी यही प्रक्रिया आपको करनी है। तिलक आदि लगा के पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। भगवान को वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा, कलावा जो हम बांधते हैं हाथ में, तो मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए। अगर आपके पास पान का पत्ता है तो एक बीड़ा बनाइए, एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर लौंग, इलायची और सुपारी रखिए। उसका बीड़ा बनाकर उसको ऊपर से लौंग से बंद कर दीजिए। पान का बीड़ा अर्पित करने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिए और अब आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए आप उनका थाल सजाइए जिससे आप भोग लगाना है। पारण के दिन अगर आप पीले चावल से भोग लगाते हैं तो वह उत्तम है। भगवान श्रीहरि को द्वादशी के दिन जब आप पारण कर रहे हैं तो पीले चावल से भोग लगाना चाहिए, या आप घी, बूरे और चावल से भी भोग लगा सकते हैं, या आप फल से भी भोग लगा सकते हैं। भारत देश बहुत बड़ा है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पदार्थों से भोग लगाया जाता है, पर जो भी पदार्थ होते हैं वो सात्विक पदार्थ होते हैं, उनसे आप भोग लगाएंगे। भोग की थाली जब आप लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान के सामने रखिए, एक जल का लोटा साइड में रखिए और पर्दा कर दीजिए। हो सके तो मंत्र बोलिए, ओम नाभ्यः आशिहिदन्तरिक्षिपंसिष्णुः जो हो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकान् कल्पयनः। उसके बाद ताली बजा के और पर्दा खोलिए और भगवान को जो जल का लोटा है उससे जल लेके थाली की चारों तरफ जल छोड़िए, भगवान को नमस्कार कीजिए, वह थाली वहाँ से ले लीजिए और वह लेने के बाद ये बाकी सारे खाने में डाल दीजिए, या फिर उसमें से कुछ प्रसाद जिसने भी व्रत किया है उसके लिए निकाल दीजिए। बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर संभव हो तो आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए, उनको भोजन कराइए। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए और उसके बाद व्रत का पारण कीजिए। अगर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं, अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, समय की अनुपलब्धता है, बहुत सारी जगह ब्राह्मण भी उपलब्ध नहीं होते, तो आप एक दूध का पैकेट ले लीजिए, उसमें कुछ केले, फल या बिस्किट आदि रखिए और दक्षिणा रख के वह किसी मंदिर में दे दीजिए या किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। क्योंकि पारण सुबह सुबह करना होता है और आप उस समय अगर नहीं जा पाते हैं तो वह निकाल के हाथ लगा के रख दीजिए। जब आप जाएंगे तो उस समय आप वह मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। आप भगवान की पुष्पांजलि करना ना भूलें। जब आपने भोग लगा दिया है उसके बाद भगवान की पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि के लिए अपने सीधे हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो देवशयनी एकादशी का व्रत व पूजन किया है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हम अज्ञानी जीव हैं, हमें कुछ नहीं आता, जैसी बन पड़ती है वैसी सेवा आपकी की है, इसमें कोई भी गलती हमसे हुई हो तो हमें क्षमा करें। और इसके निमित्त जाते जाते हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाणाम परमेश्वर। ये पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान के चरणों में वह पुष्प अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। और उसके बाद जब आपने ब्राह्मण को भोजन करा दिया है, दान आदि का सब कार्य हो गया है, फिर एक स्थान पर आप बैठिए, आसन लगाइए, पारण कीजिए, तुलसी का पत्ता रखिए, जगह पे पानी पीजिए और ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 5 बार जाप कीजिए। और फिर आप जो भी भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, सात्विक भोजन, उसके साथ आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। पारण का समय बताएं, इससे पहले बताते हैं पारण का निर्धारण कैसे होता है कि पारण करना कब है। देखिए, पारण के निर्धारण के लिए सबसे पहले द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है।
पहले 5 घंटे हरिवासर का समय होता है, उसमें पारण नहीं किया जाता है द्वादशी के, और सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। तो इन सभी के अनुसार जो पारण का शुभ समय है वो रहेगा 18 जुलाई को सुबह 5:36 से और 8:10 तक। इस शुभ समय में आप पारण करते हैं तो वह सर्वोत्तम रहेगा। आप इस समय पारण कीजिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त हो और उनकी अनुकंपा से आपके सभी काम बने, इसी प्रार्थना के साथ अभी आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।